हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ई लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल यूज़ करना सिखाऊंगी जिसका नेम है फ़िल्टर, जो कि आपको डेटा एनालिसिस में, डेटा रिक्वायरमेंट में आपकी बहुत हेल्प करता है। आप इससे चीज़ें इतनी जल्दी चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड रिव्यू कर सकते हैं कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप देखेंगे इस डेटा में वेट ये क्या, हाँ, आप इस डेटा में देखेंगे तो मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें डेट है। डेट में आप देखोगे तो यहाँ पे 2019 का भी डेटा है, ये देखो रहे हो आप, 2019 का भी डेटा है एंड 2020 का भी डेटा है। देन यहाँ पे आ गए हैं हमारे प्रोडक्ट नेम, ठीक है। देन कंट्री, कि जिस कंट्री में ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। देन सिटी, कि किस सिटी में ये जो हमारे प्रोडक्ट है, जैसे होंडा है तो ये किस सिटी में सेल हुआ है। देन उनकी टोटल सेल कितनी है, ठीक है। तो अब हम फ़िल्टर लगाना सीखते हैं। फर्स्ट डेट वाइज, देन अल्फ़ाबेटिक वाइज एंड द लास्ट इज़ नंबर वाइज एंड कलर वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद डेट। सबसे पहले जब हम फ़िल्टर लगाएंगे तो हमें पूरे टेबल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिर्फ हेडर को सिलेक्ट करना है। हेडर को, ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, प्रोडक्ट नेम, कंट्री, सिटी, टोटल सेल। तो ये क्या है, ये हमारा हेडर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद यहाँ पे ये दिख रहा है आपको शॉर्ट एंड फ़िल्टर। देन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा ऑप्शन दिख रहा है फ़िल्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा। अब जब हम फ़िल्टर लगाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है ना। तो फर्स्ट सपोज़ अब सपोज़ हमें ये डेटा निकालना है कि 2019 में हमारी कितनी सेल हुई है, ठीक है। आप डेटा में देखोगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इसमें 2019 का भी डेटा मेंशन किया हुआ है, 2020 का भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब सपोज़ हमें 2019 का डेटा निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डेट के कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो ड्रॉप डाउन, इसको हम ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी शो हो रहा है 2020 2019। हमें कौन सा डेटा चाहिए, 2019 का, ठीक है। तो यहाँ से हम ये 2020 को हटा देंगे। यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, वो राइट हट गया और 2019 पे ये राइट आ रहा है, ठीक है। अब जब हम इसे ओके करेंगे तो आप देखिए ये सारा 2019 का डेटा आ गया है कि 2019 में इस कंट्री में, इस सिटी में इतनी सेल हुई है इन कंपनियों की, ठीक है। अब इसमें हम और भी देख सकते हैं। जैसे सपोज़ अब मुझसे किसी ने बोला कि मुझे ये देखना है कि 2019 में, अब आप देखोगे 2019 में मार्च है और अप्रैल मंथ भी है, ठीक है। अब सपोज़ मुझसे किसी ने बोला कि मुझे ये देखना है कि 2019 में अप्रैल मंथ में कितनी सेल हुई है, तो सेम वही करना है, इसी पे जाना है। आप देखोगे जो दो शो हो रहे थे 2019, तो 2019 पे हमने क्लिक कर रखा है। अब आप इसके जस्ट राइट में देखोगे, सॉरी जस्ट लेफ़्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है ना। तो जब आप इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है मार्च और अप्रैल, मीन्स फर्स्ट यहाँ शो हो रहा है 19, देन उसके नीचे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है वो है मार्च और अप्रैल। अब सपोज़ मुझे मार्च का चाहिए था तो मैंने मार्च पे क्लिक करा, अप्रैल का रिमूव कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पर मेरा सिर्फ मार्च का डेटा आ रहा है ना। अब सपोज़ मुझे सिर्फ अप्रैल का डेटा चाहिए, तो अप्रैल के डेटा के लिए सेम वही, यहाँ से जाएंगे ड्रॉप डाउन पे 2019 पे, यहाँ से मार्च को हटा के अप्रैल को सिलेक्ट करेंगे। अब अप्रैल को सिलेक्ट करने के बाद
ओके कर देंगे तो ये देखो मेरा अप्रैल का डेटा शो होने लग गया है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सपोज़ अब किसी ने मुझसे बोला 2020 का भी डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट पे सेम वही जाएंगे, यहाँ से 2020 वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखोगे आप 2020 में भी क्या आ रहा है, फ़ेब और मार्च में। अब सपोज़ मुझे 2020 में फ़ेब का डेटा चाहिए, तो 2020 में मैंने फ़ेब को सिलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो ये देखिए मेरे पास फ़ेब का डेटा शो होने लगा है। ठीक है, इतना समझ आया डेट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रोडक्ट नेम में लगाना है फ़िल्टर। अब सपोज़ मुझसे किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि होंडा में कितनी सेल हुई है, सिर्फ मुझे उनका डिटेल चाहिए, तो मैं सेम वही करूँगी। प्रोडक्ट नेम पे गई मैं, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, देन यहाँ पर गई मैं और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा होंडा, यहाँ मैंने होंडा सिलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो देखिए होंडा की मेरे पास ऑलरेडी शो हो गया कि हमारे पास होंडा में कितनी सेल हुई है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि सपोज़ BMW का चेक करना है, तो ये देखिए BMW पे क्लिक करा और ओके कर दिया, तो ये हमारी BMW का आ गया। ठीक है, अब सपोज़ किसी ने मुझसे ये बोला कि मुझे BMW, होंडा, वोल्वो इन तीनों का सेल चाहिए, इन तीनों कंपनियों में कितना सेल हुआ है, तो सेम हम वही करेंगे। इस ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, BMW, होंडा और वोल्वो, इन तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर में हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो अब देखोगे आप होंडा, BMW, वोल्वो, सिर्फ इन्हीं तीनों का हमारे पास डेटा शो हो रहा है। ठीक है, ये समझ आया। नाउ कम टू द कंट्री नेम। अब सपोज़ किसी ने मुझसे ये बोला कि इंडिया में हमारी कितनी सेल हुई है, सिर्फ मुझे उतना पता लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्री में देख रहे हो ड्रॉप डाउन है, देन यहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम यार है ना सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे इंडिया, UK, USA, तो यहाँ से हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा सारा इंडिया का ही डेटा शो होने लग गया है। ठीक है, इतना समझ आया। ओके, नाउ कम टू द नंबर। अब सपोज़ आप देखोगे यहाँ नंबर में मैंने कुछ नंबर है वो हाईलाइट कर रखे हैं रेड से, कुछ कर रखे हैं मैंने ग्रीन से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सपोज़ मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने हाईलाइट है, ठीक है, तो मुझे वो शो हो, तो इसके लिए हम कलर से फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर बाय कलर, ये देखेंगे आप फ़िल्टर बाय कलर आ रहा है। जब मैं फ़िल्टर बाय कलर करूँगी तो यहाँ आ रहा है फ़िल्टर बाय सेल कलर, रेड और ग्रीन। तो सपोज़ अगर मुझे ग्रीन सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करा, तो ये देखिए ग्रीन वाली मेरी सेल आ गई जितनी भी थी। अब सपोज़ मुझे सिर्फ वो सिलेक्ट करना है जो रेड हाईलाइटेड है, तो उसके लिए हम सेम उसी पे जाएंगे, फ़िल्टर बाय कलर पे जाके रेड सेलेक्ट कर लेंगे, रेड सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ पे ये शो होने लग गया है। ठीक है, तो ये था हमारा फ़िल्टर बाय कलर। ये अगर सपोज़ हमें इस फ़िल्टर को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी सेम वही शॉर्टकट की वो सेम वही है, होम पर जाएंगे हम। सपोज़ अगर मुझे ये फ़िल्टर रिमूव करना है तो होम पर जाके हम ये शॉर्ट फ़िल्टर आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और फ़िल्टर करके इसे ओपन कर देंगे। ये तो था एक ऑप्शन, इसे हम दूसरे ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देखोगे डेटा आ रहा है आइकन, डेटा आइकन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर डेटा के पास ये आ रहा है फ़िल्टर। जब हम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फ़िल्टर का ड्रॉप डाउन शो होने लग गया है। ठीक है, अब हमें इसे रिमूव करना है तो हम इस पर सेम वही डेटा और फ़िल्टर पे जाके क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास थर्ड मेथड और है। थर्ड मेथड क्या बोलता है, शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है हमारी, इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लगेगा। कैसे, लेट चेक करते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, ये हेडर सिलेक्ट करा, इसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल, ये देखिए फ़िल्टर लग गया है। ठीक है, अब सपोज़ मुझे ये रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए भी जो शॉर्टकट की होगी वो भी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल है। मीन्स जिससे ये फ़िल्टर लगेगा उसी से ही रिमूव होगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एल, तो देखिए ये फ़िल्टर रिमूव हो चुका है। तो ये 3 मेथड थे जो आज हमने सीखे हैं फ़िल्टर के। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।